हमारे शताब्दी नायक उपाध्याय प्रवर मूल मुनि जी महाराज साहब का स्वर्गवास हो गया है। हमें अभी सूचना मिली है, तो आज कोई विशेष मंगल पाठ नहीं होगा। लोगस का 2 ध्यान करेंगे और मंगल पाठ उसके बाद सुना देते हैं। आप सभी आंख बंद करके बैठेंगे। मैं खुला लोगस पढ़ूंगा 2 बार, ध्यान वाला लोगस पढ़ूंगा और उसके बाद मंगल पाठ। आप सभी अपने हृदय से भावांजलि अर्पित करेंगे। आप सभी को मौन में बैठना है। ये मौन है हमारा। एक अद्भुत व्यक्तित्व है थे वो, जितना भी मैं कह सकूं उतना कम है। मैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से देखा है उनमें से एक महान व्यक्तित्व है उपाध्याय श्री मूल मुनि जी महाराज साहब, जिनकी दीक्षा भी 85 वर्ष की हुई। 85 ईयर्स की दीक्षा हो चुकी थी और कल ही उनका जन्मदिन था 100वां, और 100वें जन्मदिन पर उन्होंने संथारा ग्रहण किया और सुबह 5:25 पर स्वर्गवास हुआ। हमें सूचना थोड़ी विलंब से मिली। तो जिन जिन श्रावकों श्राविकाओं ने उपाध्याय मूल मुनि जी को देखा है या कहीं पर भी व्हाट्सएप पर उनका चित्र देखा है, क्योंकि ये शरीर मूल मुनि जी के रूप में आखिरी शरीर था। अब कहाँ गए हैं, पर हम ये जरूर कह सकते हैं साधना के आधार पर वो दिव्य देवलोक में ही गए होंगे। क्योंकि होंगे ही बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता नहीं। जैसी उनकी साधना रही है, जैसा उनके भाव रहे हैं, जैसी उनकी प्रभावना रही है, जैसा जीवन रहा है, वो जीवन उच्च गति ही दे सकता है। क्योंकि बहुत सरल थे वो, विद्वान भी थे तो सरल भी बहुत थे। छल कपट नहीं था, अमीर और गरीबी का कोई भाव नहीं था। अद्भुत साधक थे वो, अद्भुत। क्यों ना हो, क्योंकि आखिर उनके जो गुरुदेव रहे जगत वल्लभ जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब के सबसे छोटे शिष्य थे। तो मैं तो उनको नमन वैसे ही करता हूं, क्योंकि जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब का कोई जवाब नहीं था। लाजवाब थे। महलों से लेकर जंगलों तक उनका दबदबा, कोठों से लेकर कोठियों तक उनका प्रभुत्व था, महल से झोपड़ी तक उनका साम्राज्य था। बड़े बड़े राजा भी उनके आगे झुकते थे। तो एक जंगल में रहने वाला भील जाति का उनके चरणों में बैठ करके श्रावक के 12 व्रत लिए हुए, ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व थे। वास्तव में वो जैन दिवाकर थे, और ऐसे जैन दिवाकर के वो सबसे छोटे शिष्य थे। उनके बहुत शिष्य थे, 26-27 के करीब उनके शिष्य हुए हैं, और उनमें से वो सबसे छोटे थे। आप अंदाजा लगा दीजिए।
जैन दिवाकर गुरुदेव की परंपरा चल रही है शिष्य प्रशिष्यों की। तो हम सभी ऐसे दिवंगत गुरुदेव, अद्भुत गुरुदेव मूल मुनि जी महाराज साहब वास्तव में वो मूल मुनि थे। जो मुनि भाव का मूल तत्व है, उन्होंने उस जीव उसको जिया है। और ये मेरा सौभाग्य है कि जिस वक्त में अंबाला में मात्र 12 वर्ष की उम्र में दीक्षा की आज्ञा लेने के लिए गया था अंबाला शहर, वहां पर उस वक्त तपस्वी श्री सुदर्शन मुनि जी महाराज साहब विराजमान थे। स्थानापति रहे वो आखिरी टाइम तक, 20-25 साल वो वहीं पर स्थानापति रहे। तो मेरे गुरुदेव उन्हें बहुत मानते थे। तो मुझे आज्ञा लेने के लिए, दीक्षा की आज्ञा के लिए वहां भेजा था। तो वहां कई महान आत्माएं विराजमान थी। भंडारी पदमचंद जी महाराज, वाणी भूषण अमर मुनि जी महाराज साहब, जो दोनों आगे चल करके उत्तर भारत के प्रवर्तक बने। शासन गौरव गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज, वो भी एक गजब के व्यक्तित्व रहे हैं। और उपाध्याय श्री मूल मुनि जी महाराज, उस समय मूल मुनि जी थे, वो वहां विराजमान थे। तो मैंने उन छोटी छोटी आंखों से उस महान व्यक्तित्व को देखा है, उनका आशीर्वाद लिया है। दीक्षा लेने से पहले या बाना लेने से पहले उनका आशीर्वाद मिला है। और आज वो हमारे बीच से चले गए हैं, लेकिन शान की जिंदगी जी है, सम्मान की जिंदगी जी है, धर्म प्रभावना की जिंदगी जी है। अद्भुत व्यक्तित्व है। और मुझे नहीं लगता कोई उनकी कमी को पूरी कर पाएगा, क्योंकि जो जो होते हैं वो वही वही होते हैं। उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए आज श्रद्धा की भाव भक्ति से मैं उनको प्रणाम करता हूं। और श्रवण संघ को बचाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत बड़ी भूमिका रही है। जब श्रवण संघ संक्रमण काल से चल रहा था, उस वक्त जैन दिवाकर परंपरा से मूल मुनि जी महाराज आचार्य शिव मुनि जी के साथ खड़े रहे कि नहीं, ये वैलिड आचार्य हमारा। जबकि जिन्होंने दूसरे श्रवण संघ का निर्माण किया था उनके परम मित्र थे, तो कहा कि नहीं, मित्रता अपनी जगह है लेकिन संघ अपनी जगह। कुछ व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने सत्यता का कहूं, जिन्होंने संघ को प्रमुखता दी, उनको आचार्य बना रहे थे। जबकि वो विभाजित संघ जब हुआ था तो उनको आचार्य पद की ऑफर दी गई थी कि आप आचार्य बनो हमारे, लेकिन कहा कि नहीं, मैं आचार्य नहीं, आचार्य शिव मुनि रहना। ये जो व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, ये वास्तव में अद्भुत व्यक्तित्व। तो मैं नमन करता हूं ऐसे पुरोधा महापुरुष को। मेरी आंखों के सामने उनका भाव चित्र पूरी तरह उभर रहा है, क्योंकि उनके साथ मैंने बिहार भी की है, उनके साथ में रहा भी हूं, उनके साथ मैंने प्रवचन भी किए हैं। मैं रतलाम से जब चित्तौड़गढ़ गया था
तो चित्तौड़गढ़ में उनके दर्शन हुए, फिर उनके साथ विचरण का बहुत अवसर मिला है और कई प्रसंगों पर उनको देखा है। तो मैं अपने संपूर्ण गुरु प्रेम सुख परिवार की ओर से, साधु साध्वी परिवार की ओर से उनके चरणों में भावांजलि अर्पित करता हूं और यही कहता हूं कि वास्तव में आपने महान पुण्य की उपार्जना की है और ये पुण्य की उपार्जना आपको सदगति तो देगी ही देगी, लेकिन जैसा आपका जीवन रहा है, आप निकट भवी हैं, ये मेरी अंतरात्मा बोलती है। जल्दी ही मुक्ति में जाएंगे आपको संसार सागर में ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। मेरा नमन स्वीकार करें और वर्चुअल जितने भी मेरे श्रावक और श्राविकाएं मौजूद हैं उनका वंदन नमन स्वीकार करें। प्रभु, आपकी अनंत शक्ति संपन्न आत्मा को हम नमन करते हैं। आप परमात्मा बने, अरिहंत परमात्मा बने, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। आप सभी आंख बंद करके बैठ जाएं ज्ञान मुद्रा में। लोगस का पाठ पढ़ रहा हूं, उसको ध्यान पूर्वक ध्यान में सुनें। यही हमारी श्रद्धांजलि है कि 24 तीर्थंकरों को हम ऐसे प्रसंग पर याद करते हैं, सिर्फ लोगस का पाठ करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य वही है जो हमारे 24 तीर्थंकरों ने प्राप्त किया है। वही हमारा लक्ष्य। सिद्धा सिद्धि मम दिशम, हम भी सिद्ध और बुद्ध हो जाए। लोगस्य उजोय गिरे धम्म तिथि अरिजने अरिहंते कित्ते सम 24 केवली उसभ्यमजियं च वंदे संभवमभिनंदनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिनं च चंदपहं वंदे सुविहिं च पुष्पदन्तं सियलसिजं च वासुपूजं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं संतिं च वन्दामि कुंथमरं च मल्लिं वंदे मुनिशुभ्यं नमि जिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तह वद्धमानं च एवं मय अभिथुआ विहू यरै मला पहिन जन्मरणा 24 जनवरा तिथि रामे पश्यंतो कितिये वंदीय महिया जय लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमम दिंतु चंदेशु निम्मलयरा आई चेसु अह्यम पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु लोगस्य उजोयगरे धम्म तिथि यरे जने अरिहंते कित्तैसं 24 केवली उसभ्यमजियं च वंदे संभवमभिनंदनं च सुमयं च कौमपहं सुपासं जिनं च चंदपहं वंदे सुविहिं च पुष्पदन्तं सियलसिजं च वासुपूजं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं संतिं च वन्दामि कुंथमरं च मल्लिं वंदे मुनिसुभ्यं नमि जिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तह वद्धमानं च एवं मय अभिथुआ विहूय रैमला पहिन जन्मरणा 24 जनवरा तिथ्यरा में पश्यन्तु कितिये वंदीय मैया जय लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चंदेशु निम्मलयरा आई चेसु अह्यम पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ध्यान में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ध्याया हो, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ना ध्याया हो तो मन वचन काया से तस्मिच्छामि तस्मिच्छामि तस्मिच्छामि। बोलिए शताब्दी पुरुष उपाध्याय गुरुदेव श्री मोर मुनि जी महाराज साहब की जय। और इसी के साथ
उनके सानिध्य में उनके हनुमान बनकर रहने वाले श्री सेवा भावी राकेश मुनि जी महाराज साहब, और विशेष रूप से मंदसौर से बिहार करके उनके सेवा में पहुंचने वाले उपप्रवर्तक अरुण मुनि जी महाराज साहब, सुरेश मुनि जी महाराज साहब, दोनों भाई हैं। वो उनके सेवा में पहुंचे थे मंदसौर से बिहार करके, क्योंकि वो सब जैन दिवाकर गुरुदेव से जुड़े हुए हैं और जैन दिवाकर परंपरा में एक से बढ़कर एक साधु है। कमल मुनि जी कमलेश का नाम कौन नहीं जानता, जो हमारे सरमन संघ के मंत्री हैं, इस समय राजकोट गुजरात में विराजमान है। और हमारी महान साधुओं की परंपरा है वहां। और जैन दिवाकर गुरुदेव के जितने भी श्रावक हैं, जितनी भी श्राविकाएं हैं, जितने भी साधु और साध्वी हैं, सब उदारवादी, वास्तव में उदारवादी। मैं, क्योंकि गुरुदेव के संस्कार शिष्यों में आते ही आते हैं, इसे हम कोई नकार नहीं सकते। तो जितने भी जैन दिवाकर गुरुदेव की परंपरा से जुड़े श्रावक और श्राविका हैं, साधु और साध्वी हैं, मैं उनके प्रति हृदय से सहानुभूति कह सकता हूं, संवेदना प्रकट करता हूं। क्योंकि गुरु से बिछड़ने का दर्द हर किसी को होता है, और वो वास्तव में महायोगी थे। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व आने वाले समय में हम नहीं देख पाएंगे। तो मैं सभी श्रावक और श्राविकाओं को, साधु और साध्वियों के प्रति भी मैं हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं, और दिवंगत गुरुदेव के लिए उनकी आत्मा परमात्मा बने, ऐसी मंगल भावना भाता। धन्यवाद।